हम सब इस जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पहचान के लिए, हमारी पहचान जो आज हम खो चुके हैं, उस पहचान के लिए ये विरोध पे बैठे। हमारे प्रखंड अंतर्गत अमठियाडीह जो गांव है, यह नाम पुराना है और ऐतिहासिक है। इसको मिटाकर अब हमारे नए नए पहचान पत्र में नए गांव का नाम जोड़कर अब हम सबको बेघर कर दिया गया है। जिसके बाद सर हमारे गांव का नाम को रात तक में हर जगह से हटा दिया गया सर कुछ। और हम जब सीओ साहब पहुंचे सर, तो कोई एक कागज़ दिखा के हमें अफवाह कर दिया गया सर कि आपका नाम सही हो गया है। जब मैंने गूगल पे सर्च किया सर, तो हमारा नाम पूरी तरह से हट गई। यदि हम डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं सर, तो वहाँ क्या कहा जाएगा कि आपका गाँव तो है ही नहीं, तो आप कहाँ से जॉब लेकर के आ रहे हैं? हम इंडिया से तो बाहर हो चुके हैं सर, पूरे इंडिया से आउट हो चुके हैं सर। कहाँ हमारा गाँव है सर? इंटरनेट से ही इस गांव का नाम लुप्त कर दिया गया है और दूसरे गांव में जोड़ दिया गया है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। केंद्र सरकार की मंजूरी के बगैर बिहार में जो जातिगत जनगणना है, उसका कार्य आरंभ हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं जमुई जिले के सोनो प्रखंड में। सोनो प्रखंड का ये अमठियाडीह गांव है, चुरहैत पंचायत में पड़ता है ये, और अमठियाडीह गांव कहलाता है। यहाँ मौजूद है। यहाँ भी जातिगत जनगणना का कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे रोक दिया है। रोकने का कारण जातीय जनगणना जो है उसका विरोध नहीं है, विरोध है कि इस गांव का नाम, जो अमठियाडीह गांव है, इसका नाम बदल दिया गया है और इसे दूसरे गांव में जोड़ दिया गया है। इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और इस विरोध को लेकर इन लोगों ने जातिगत जो जनगणना है उसको भी रोक दी है। यहाँ पर अधिकारी भी यहाँ पर आए और अधिकारियों के आने के बाद भी समाधान अब तक नहीं निकला है। आप देख सकते हैं अमठियाडीह गांव का यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और यहाँ की इसके परिसर में गांव के लोग काफ़ी संख्या में जुटे हुए हैं और विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं आपसे, इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल पांडे हुआ, अमठियाडीह निवासी हैं हम, और हमें चुरहैत पंचायत अंतर्गत अमठियाडीह गांव के जो निवासी हैं। नहीं, पहले यह बताइए कि जो जातिगत जनगणना चल रही है, क्या इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? जी नहीं, हम सब इस जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पहचान के लिए, हमारी पहचान जो आज हम खो चुके हैं, उस पहचान के लिए ये विरोध पे बैठे हैं। कहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी पहचान चली गई और आप अपना पहचान खो चुके हैं? ये जातीय जनगणना जब हमारे गांव में होने को आया, तो इससे पता चलता है कि हमारे गांव का अस्तित्व हमारे इस जातीय जनगणना से मिट चुका है। और अन्य अन्य जगह जो हैं, जैसे हमारे ऐतिहासिक प्रमाण पत्र जो होते हैं, ऐतिहासिक जो प्रमाण पत्र हैं, उसमें हमारे पुराने तत्व जो हैं, उसमें नाम हमारा गांव का है। हमारे प्रखंड अंतर्गत अमठियाडीह जो गांव है, यह नाम पुराना है और ऐतिहासिक है। इसको मिटाकर अब हमारे नए नए पहचान पत्र में नए गांव का नाम जोड़कर अब हम सबको बेघर कर दिया गया है। और जो नाम नहीं चाहिए मुझे, जिस नाम के सहारे हम जीते आ रहे हैं, मतलब आपके गांव का नाम को मिटा दिया गया है। जो आपका आधार कार्ड, ये क्या है? ये आधार कार्ड है जी, आपका है। इस आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है गांव का नाम? अमठियाडीह। अमठियाडीह जी। देख सकते हैं कि इनके आधार कार्ड में गांव का नाम अमठियाडीह लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और जो नए आधार कार्ड अब बन रहे हैं, उसमें गांव का नाम है ही नहीं, गांव का नाम बदल दिया गया। आपका नाम क्या हुआ? गोपी कुमार पांडे सर। सर हम लोगों ने जब जातीय जनगणना में पता चला, तो हम लोगों को पता चला कि हमारे नाम गायब हो गई है। तो हमारे पास नाम आपका गायब हो गया है या नहीं सर, हमारे गांव का नाम गायब हो गया है। जब हम लोगों ने सर यहाँ विरोध किया, तो बीडीओ साहब आए, तो बीडीओ साहब ने हमको, वीडियो नहीं काम बनी तो सीओ साहब आए। सीओ साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि आपके नाम को, गांव का नाम को हम चेंज करवा देंगे। फिर जनगणना स्टार्ट हुई सर, तो सीओ साहब के देखिए, पहले हमें ये बताइए कि मूल समस्या क्या हो रही है इस गांव में? जातीय जो जनगणना चल रही है, इसको लेकर क्या समस्या हो रही है और आपकी आपत्ति क्या है?
हमारे गांव को नाम को हटा दिया गया सर। अमेठिया अमेठियाडी गांव को नाम को हर जगह से हटा दिया गया है। सीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि सर नाम को हम जोड़ देंगे, जिसके बाद सर हमारे गांव के नाम को रात तक में हर जगह से हटा दिया गया सर कुछ। और हम जब सीओ साहब के पास पहुंचे सर, तो कोई एक कागज़ दिखा के हमें अफवाह कर दिया गया सर कि आपका नाम सही हो गया है। जब मैंने गूगल पे सर्च किया सर, तो हमारा नाम पूरी तरह से हट गई। और जब दूसरे दिन हम सीओ साहब से भेंट करने पहुंचे सर, तो सीओ साहब ने बोला हमारे ऑफिस आइए। जब हम ऑफिस पर गए तो 2 घंटा वहाँ वेट किए। उसके बाद सीओ साहब ने बोल दिया कि हमारे ऑफिस नहीं आएंगे। अब हम लोग कहाँ जाएं सर, बताइए। हम लोग ग्रामीण है सर, हम जो हमारा सैकड़ों साल से इतिहास चला आ रहा है सर, क्या करें, अपने गांव का नाम को मिटा दें? समस्या क्या होगी इससे? हम समस्या होगी सर आने वाले पीढ़ी की। यदि किसी की ज्वाइनिंग होती है कहीं सर, यदि हम डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं सर, तो वहाँ क्या कहा जाएगा कि आपका गाँव तो है ही नहीं, तो आप कहाँ से जॉब लेकर के आ रहे हैं? हम इंडिया से तो बाहर हो चुके हैं सर, पूरे इंडिया से आउट हो चुके हैं सर, कहाँ हमारा गाँव है सर? नक्शे पर गांव नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। गूगल पे शाम तक में नाम आ रहा था सर, जब सुबह मैंने सर्च किया तो लिख दिया सर मिसिंग अमेठियाडी, मिसिंग अमेठियाडी लिख दे रहा है सर। सैकड़ों साल पुराना गांव है, और इस गांव को जब गूगल पर यहाँ के निवासी स्थानीय लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो मिसिंग दिख रहा है, वो गांव नहीं दिख रहा है, जबकि पहले दिखता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर पांडे। क्या समस्या आ गई? समस्या सर ये है कि यहाँ का इस गांव का नाम विलुप्त हो गया है। इंटरनेट से ही इस गांव का नाम विलुप्त कर दिया गया है और दूसरे गांव में जोड़ दिया गया है। आने वाले भविष्य में यदि किसी की नौकरी होगी तो सर ऐसी बात नहीं है, जॉइनिंग लेटर आएगी तो अमेठियाडी के नाम से आएगा, फिर वहाँ पूछा जाएगा कि आप तो अमेठियाडी में ये है ही नहीं नाम, तो फिर आप आए कहाँ से? इसलिए है कि आगे वाले भविष्य आने वाली पीढ़ी में हमारे इस गाँव का नाम मिटाया नहीं जाए। मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि हमारे इस गाँव का नाम को मिटाया नहीं जाए। अनुरोध ये लोग कर रहे हैं कि गांव का नाम को मिटाया नहीं जाए और जो पुराना नाम था उसे ही रहने दिया जाए। एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गणेश पांडे। क्या समस्या आ गई है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं कि मेरा गांव अमेठियाडी रहे और 10 नंबर वार्ड में रहे। अभी कहाँ शामिल कर दिया गया है अमेठियाडी को? अभी जो है सो ऐसे गांव के साथ शामिल कर दिया गया है जो कि बैसाखी पर था, वो दूसरे पंचायत से आया और उसके साथ जो है सो इस गांव का नाम उस गांव के साथ जोड़ दिया गया। समस्या उससे क्या हो रही है, क्या समस्या हो सकती है, आगे क्या परेशानी हो सकती है? यहाँ के ग्रामवासियों के भविष्य के लिए जो है सो बहुत बड़ी समस्या कागजात के मामले में, एजुकेशन के मामले में, एवं जो है सो रेवेन्यू के मामले में, ये सब जैसे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ये सब इसके लिए आप लोगों ने कभी बात की, किसी से बात की है क्या? इस संबंध में जो है सो यहाँ के निकटतम पदाधिकारी सीओ, बीडीओ, डीडीओ की डीडीआर होता है, हाँ एडीएम, वो लोग आए कि हम लोग जो है सो इसकी सुधार करा देंगे, लेकिन जो है सो गूगल से चेक किया गया तो ये जो है सो उसमें सुधार नहीं पाया गया। सिर्फ जो है सो अमेठियाडी गाँव को मिसिंग लिख दिया गया। वो लोग बोले क्या बोलना चाह रहे हैं? वो लोग जो पदाधिकारी आए थे वो लोग बोले थे कि आप लोग अभी जनगणना होने दीजिए, आप लोगों के नाम को इंक्लूड कर दिया जाएगा। अमेठियाडी गांव है जो, वो आपके वार्ड में जोड़ दिया जाएगा और अमेठियाडी नाम लिख दिया जाएगा। फिर हम लोग को झांसा देकर भेज दिया गया और पता चला कि मतलब जनगणना हो गया है गांव में। और जब जनगणना हो गया है तो फिर हम लोग भी समझ गए कि हो गया होगा काम। तो जब हम लोग को पता चला कि हम लोगों का गाँव अभी अमेठियाडी नाम से नहीं हुआ है, जब अमेठियाडी नाम से नहीं हुआ है तो फिर हम लोग गूगल में सर्च किए तो गूगल में मिसिंग अमेठियाडी कर दिया, जो मोस्ट इंक्लूड बता रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि जो सीओ साहब, एडीएम साहब हम लोगों को बोले थे कि अगर यदि नहीं होता है तो मेरे पास आइएगा, और मेरे पास आइएगा, हम गारंटी लेते हैं कि हो जाएगा। तो हम लोग गए, अगले दिन हम लोग गए तुरंत उनके पास मिलने। वो अपने ऑफिस में नहीं थे, अपने आवास पर थे। तो जब अपने आवास पर थे तो बोल दिया गया कि वो अभी नहीं मिलेंगे, वो ऑफिस में मिलेंगे। जब वो ऑफिस में मिलेंगे तो हम लोग ऑफिस में जाके 2 घंटे तक वेट किए। वो फ़ोन किया गया फिर अंत में उनको कि आप आ नहीं रहे, हम लोग ऑफिस में 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो वो बोले कि हम आज ऑफिस नहीं आएंगे। हम मतलब बात क्या हुई उनसे, बात इस समस्या पर क्या बात की? इस समस्या पर ये थे, हम लोग अपने गाँव अमेठियाडी को इस जनगणना में नहीं पाए। हम लोगों का जनगणना मड़रो नाम पर किया जा रहा था। जब मड़रो नाम पर किया जा रहा था तो हम लोग तो अमेठियाडी निवासी हैं, तो हम लोग उनके नाम पर क्यों जनगणना में शामिल हों? तो हम लोग अपना अस्तित्व खोज रहे थे, अपना गांव का नाम खोज रहे थे। क्या कहा उन्होंने? तो वो हम लोग उन लोगों को बुलाए भी नहीं। जब हम लोग जनगणना का विरोध किए, जब हम लोग जनगणना को रोक दिए तो वो लोग खुद दौड़े आए। हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं था कि वो लोग आए, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़रूरी था कि जनगणना किया जाए। अब अगर मान लीजिए कि
जो चल रहा है, जनगणना तो हो रहा है, चल ही रहा है, अब गांव का नाम अगर नहीं बदलते हैं और जो नाम दिया गया है उसी पर कर देते हैं तो क्या करेंगे? जनगणना रोक देंगे हम लोग जितना मान लीजिए झांसा देकर जितना हो गया, अब जो नहीं हुआ उसको रोक देंगे, हम लोग पूर्ण रूपेण रोक देंगे। और हम लोग आज के बाद से मान लीजिए हम लोग को कोई पता ही नहीं है, हम लोग का अमेठियाडी गाँव ही नहीं है, जैसे हम लोग का जितना भी सर्टिफिकेट है, मान लीजिए हम लोग जो भी 10th पास किए, 12th पास किए, ग्रेजुएशन किए, सब में हम लोग का अमेठियाडी है, अमेठियाडी सोनो जमुई। अब अगर यदि हम लोगों का अमेठियाडी रहता ही नहीं है, अगर यदि मान लीजिए बाय चांस भविष्य में हमको जॉब लगा और हमको ये तो समस्याएं हैं, गांव का नाम नहीं बदला गया तो ये जातिगत जनगणना जो चल रही है उसे रोक देने की बात कह रहे हैं, उसे आगे नहीं चलने देंगे। और अभी मौजूदा स्थिति ये है कि ग्रामीण सब एकजुट हैं, एक जगह जमा है और गांव के नाम को फिर से अमेठियाडी गांव करने की बात कह रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द किया जाए। पहचान की बात है, अस्तित्व की बात है और गांव के ऐतिहासिक काल से जुड़े होने की बात है। सैकड़ों साल पुराना गांव है और इस गांव का नाम अचानक से ये जातिगत जनगणना शुरू होते ही बदल जाता है। गूगल पर जब सर्च किया जाता है तो वहाँ पर ये गांव मिसिंग मिलता है। क्या होगा इनके भविष्य का, ये सोचकर ये परेशान है। स्थानीय लोगों की, ग्रामीणों की बात आपने सुनी। अब हम बात करेंगे, चलेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के पास और जानना चाहेंगे आखिरकार मामला क्या है। देखिए वो उनका क्या कुछ कहना है। सरकारी दस्तावेज में नाम बदलने की जो बात है तो ये तो सीओ साहब बोल पाएंगे। तो जातीय आधारित जो जनगणना गणना चल रहा है इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि इसका जो बेसिक यूनिट है, जो बुनियादी इकाई है वो वार्ड है। वार्ड जो है ये गिनती हो रहा है। और जो अमेठियाडी का वाला मामला है ये जो है चुरहट पंचायत के वार्ड संख्या 10 का मामला है। इसमें 2 गांव पड़ता है, एक अमेठियाडी है और दूसरा है मर्रो। पंचायत का जो वोटर लिस्ट है उसमें वो वार्ड नंबर 10 जो है वो मर्रो के नाम से पंचायत का वोटर लिस्ट में जो अंकित किया गया है। इसी बात को वो इशू बनाए हुए है कि वार्ड नंबर 10 जो है वो मर्रो नाम से नहीं होना चाहिए, वो अमेठियाडी के नाम से होना चाहिए। जबकि वार्ड नंबर 10 में 2 गांव पड़ता है, एक अमेठियाडी और एक जो है मर्रो। हम गए थे वहाँ पर और सीओ साहब भी गए थे, जिला के पदाधिकारी भी आए थे। सबके द्वारा समझाया गया है कि ये जनगणना नहीं है। जनगणना में क्या होता है कि वो ग्राम वाइज अलग अलग जो है वो काउंटिंग होता है। लेकिन ये जाति आधारित गणना है। इसमें बेसिक जो यूनिट जो बनाया गया है वो वार्ड बनाया गया है, वार्ड वाइज काउंटिंग हो रहा है। तो अब उसमें कोई इशू बनाने का इसमें कोई औचित्य नहीं बनता है। ग्राम वाइज काउंटिंग नहीं हो रहा है, वार्ड वाइज काउंटिंग हो रहा है। 10 नंबर वार्ड में अगर 2 गांव हैं, अमेठियाडी और मर्रो, तो आपने मर्रो का नाम उस कागज में दिखाया है कि क्योंकि पंचायत वोट का वोटर लिस्ट में मर्रो ही वो शो कर रहा था, तो वो मर्रो ही के नाम से वो हो रहा है वो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मर्रो का ही होगा, वो उस वार्ड में जितने भी घर है सबका काउंटिंग। लेकिन उनका कहना है कि गूगल पर से भी अमेठियाडी का नाम डिलीट हो गया। कहाँ से हो गया? गूगल पर भी। गूगल पर कैसे हो गया है ये हम कैसे बता दें? अच्छा, सरकारी दस्तावेज जो बन रहे हैं आधार कार्ड और ईपिक, उसमें भी बताया जा रहा है कि अमेठियाडी नाम हटाया जाएगा। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे कि जो है वो सरकारी दस्तावेज में किस तरह का चेंजिंग हुआ है। ये आप सीओ साहब से ज़्यादा बेहतर बोल पाएंगे, क्योंकि सरकारी दस्तावेज में के बारे में वही ज़्यादा अच्छा से बोल पाएंगे। अभी बंद है वहाँ पर जातीय जनगणना पर? नहीं, बंद नहीं है। वार्ड नंबर 10 में काउंटिंग हो रहा है और हम लोग जैसे मर्रों में तो काउंटिंग कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मर्रों में तो काउंटिंग हो ही रहा है। अमेठियाडी में स्टार्टिंग में कुछ जो है वो रोक लगाया था, बाद में हम लोग गए समझाए हैं तो कुछ लोग जो राज़ी हुए हैं काउंटिंग करवाने के लिए भी हो भी रहा है। कुछ एक आध घर जो है वो जिद पड़े हुए कि नहीं, हम लोग जब तक नाम चेंज नहीं होगा हम लोग नहीं करवाएंगे। हम लोग फिर जाएंगे, कोशिश करेंगे और उसको समझाएंगे अच्छा से। ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? उन लोगों का कहना था कि ये पहले अमेठियाडी का ये नाम से था, ये वार्ड जो है पहले मर्रो के नाम से नहीं था, अमेठियाडी के नाम से था। ये इसलिए ऐसा हुआ है। तो गांव का नाम क्यों हटाया जा रहा है? गांव का नाम कहाँ से हटा है? कहीं से नहीं हटा है वो। गांव का नाम कहीं से नहीं हटा आधार है। कार्ड जो और ईपिक बन रहा है उस पर अमेठियाडी अब नहीं आ रहा है, नया जो आधार कार्ड बन रहा है। नया आधार कार्ड का मामला है तो ये इसका जाति आधारित गणना से इसका कोई जो है सरोकार नहीं है। जाति आधारित गणना में जो है वार्ड नंबर 10 का सभी घर का काउंटिंग किया जाएगा। तो फिर भी उन लोगों का कहना है कि अमेठियाडी गाँव सरकारी कागजात नया जो बन रहा है उसमें अमेठियाडी का जिक्र नहीं आ रहा है।
सरकारी, जैसे कि आपको बताए हैं, सरकारी कागजात के बारे में जो है आप जो है सीओ साहब से अगर पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा से बोल पाएंगे। वो सरकारी कागजात में क्या है वो, हम जो मेरा जो है स्टैंड यही है कि पंचायत का जो वोटर लिस्ट था उसमें वार्ड नंबर 10 जो है वो मर्रों के नाम से था, इसलिए वो उस बात को वो इशू बना करके बनाए हुए हैं कि उसमें मर्रो नहीं होना चाहिए, वो अमेठिया डी होना चाहिए। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जब तक अमेठिया डी गाँव उस पेपर में शो नहीं होगा तब तक हम लोग काउंटिंग जाति जनगणना होने नहीं देंगे। देखिए, हम तो अपने तरफ से जो है पूरी कोशिश करेंगे कि जो सरकार की तरफ से जो टास्क दिया गया है काउंटिंग कराने का, वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो करवाने के लिए। इसके लिए हम पत्र भी लिखे हैं अनुमंडल पदाधिकारी को, उनका भी सहयोग लिया जाएगा और जिलाधिकारी का भी सहयोग लिया जाएगा। उन लोगों की जानकारी में है ये? बिल्कुल, हाँ, जानकारी में है। जानकारी में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।